ये कहानी है एक आदमी विल्सन की, जिसे बस एक सवाल का जवाब देना था ताकि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सके। सवाल था 2 और 2 कितने होते हैं। उसने जवाब दिया 4 और ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये आदमी तो जीनियस है। असल में ये कहानी भविष्य की है, पूरे 500 साल आगे की। एक ऐसा समय जब इंसानी दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। इमारतें रस्सियों से बांधी जाती थी ताकि गिर न जाए। फिल्में पूरी तरह बकवास और बेकार थी और जगह जगह कचरे के पहाड़ जमा हो चुके थे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि 500 साल पहले लोग सिर्फ पैसे कमाने और बच्चे पैदा करने में लगे हुए थे। उन्होंने बच्चों को ठीक से पालना और शिक्षित करना ही बंद कर दिया था। कमजोर दिमाग वाले लोग लगातार बच्चे पैदा करते रहे। हर नई पीढ़ी के साथ इंसानी बुद्धि और भी घटती चली गई। तभी देश की सेना ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि कुछ बुद्धिमान लोगों को हाइबरनेशन यानी नींद जैसी तकनीक से फ्रीज कर दिया जाए ताकि उनका दिमाग भविष्य के लिए बचाया जा सके। विल्सन भी उन पहले लोगों में से एक था जिस पर यह प्रयोग किया गया। जैसे ही उसे इंजेक्शन दिया गया, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ये योजना सिर्फ 1 साल के लिए थी, लेकिन अगले ही दिन लैब नष्ट हो गई और एक गुप्त मिशन हमेशा के लिए भुला दिया गया। 500 साल बाद एक कचरे का पहाड़ शहर की ओर लड़काया। उसके मलबे में विल्सन का हाइबरनेशन पॉड टूटकर एक घर से टकरा गया। दरवाजा टूट गया और विल्सन की नींद खुल गई। घर का मालिक गुस्से से पागल हो गया क्योंकि उसका टीवी शो बीच में रुक गया था। उसने गुस्से में आकर विल्सन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मदद की तलाश में विल्सन बाहर निकला, लेकिन सड़कों पर लोग बस बेवकूफी भरी मुस्कानें दे रहे थे। हैरान परेशान होकर वो एक अस्पताल में जा घुसा। वहां हर जगह कचरा फैला हुआ था। नर्स ने बिना कुछ कहे बस एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर सिर्फ एक नंबर लिखा था। डॉक्टर और भी अजीब था। वो टेस्ट ट्यूब कभी कान में कभी पीछे रखने को कहता, फिर बोला जो चीज मुंह में डाली है वो पीछे डालनी थी। घबराकर विल्सन और मुंह धोने गया, लेकिन वहां पानी की जगह नल से सोडा निकल रहा था। जब उसने पूछा क्या तुम लोग पानी पीते हो, तो आदमी बस बेवकूफी से मुस्कुराने लगा। यहीं उसे पता चला कि ये साल 2025 है और वो पूरे 500 साल सोया रहा। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसने अस्पताल का बिल नहीं भरा था। उसके लिए एक मुफ्त वकील भेजा गया, लेकिन वकील वही आदमी निकला जिसने उसे पहले खिड़की से बाहर फेंका था। उस वकील ने ही उस पर आरोप लगा दिया कि उसने घर में घुसपैठ की और टीवी शो बिगाड़ा। नतीजा, विल्सन को 200 साल की जेल की सजा मिली। जेल भेजने से पहले उसका IQ टेस्ट हुआ। सवाल था 2 और 2 कितने। उसने 4 कहा और तुरंत उसे गोली मारकर मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि अब इंसान इतने मूर्ख हो चुके थे। लेकिन जैसे ही उसे ले जाया जा रहा था, उसने एक गार्ड से कहा मुझे रिहा कर दिया गया है, और गार्ड ने उसकी बात मान भी ली। फिर विल्सन एक टाइम मशीन ढूंढने निकल पड़ा ताकि 500 साल पीछे लौट सके। वो जगह तक पहुंचा, लेकिन ट्रेन छूट गई और वो दोबारा पकड़ा गया। इस बार उसे व्हाइट हाउस ले जाया गया क्योंकि उसने 2 और 2 का सही जवाब दिया था। राष्ट्रपति ने उसे राष्ट्रीय सभा में बुलाकर कृषि मंत्री बना दिया। उसका काम था खेती की समस्या का समाधान करना। लेकिन खेतों में जाकर विल्सन ने देखा कि पौधों पर पानी की जगह सोडा छिड़का जा रहा था। उसने लोगों से कहा पौधों को चाहिए पानी, सोडा नहीं। उसने तुरंत सोडा कंपनी बंद करवा दी और आदेश दिया कि खेतों में सिर्फ पानी ही इस्तेमाल होगा। कंपनी बंद होने से कई लोग बेरोजगार हो गए। सब विल्सन के खिलाफ हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद खेतों में फसलें